एक साल के अंदर सैमसंग कितना बदल गया। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग M14 और सैमसंग M15 के कंपैरिजन की। बिल्ट इन डिजाइन में आपको काफी डिफरेंस यहां पे लगेगा क्योंकि दोनों का ही फॉर्म फैक्टर अलग अलग है। M14 की बात करते हैं तो ये 6.6 इंचेस के अराउंड का फोन है। इसके जो एजेस हैं साइड में वो थोड़े से राउंड में दिए गए हैं। बाकी बैक पैनल आपको ग्लॉसी में ही देखने को मिलेगा, बट उतना ज्यादा फिनिश्ड नहीं है कि आप अपना रिफ्लेक्शन देख सको। वहीं पे M15 अगर आप देखो तो इसके जो साइड पैनल है वो टोटल यहाँ पे बॉक्सी डिजाइन में दिया गया है। साथ ही में इसका बैक पैनल थोड़ा ज्यादा ग्लॉसी है और साथ ही में आपको अपना रिफ्लेक्शन भी क्लियरली दिखाई देगा। बाकी पोर्ट एंड बटन सारे हैं, हेडफोन जैक मिलता है, स्पीकर ग्रिल का थोड़ा सा डिजाइन में अंतर है, M15 में थोड़ा सा लेटेस्ट है। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बाकी सिम स्लॉट्स में डिफरेंस है। M14 आपको बिल्कुल डेडिकेटेड सिम ट्रे देता है, 2 सिम प्लस SD कार्ड चलाओ। वहीं पे M15 आपको हाइब्रिड देता है, मतलब या तो आप 2 सिम या एक सिम और एक SD कार्ड का उपयोग कर सकते हो। बाकी फ्रंट में जो प्रोटेक्शन दी गई है वो यहाँ पे M14 की कंफर्म है गोरिल्ला ग्लास 5, बट M15 की ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट सैमसंग की तरफ से नहीं आया है। बट मैंने एक आर्टिकल रीड किया था, वहां पे इन लोगों ने कहा था कि गोरिल्ला ग्लास 5 के ही अराउंड की प्रोटेक्शन दी गई है। तो हम लोग मान रहे हैं कि हाँ, प्रोटेक्शन डिग्रेड नहीं करी होगी इस बार, बट ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है तो M14 का ही मानना चाहिए आपको कि इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 है। बाकी वेट की बात करें तो M15 थोड़ा सा बल्कियर है। वैसे दोनों 200 ग्राम के ऊपर के फोन हैं, दोनों ही 6000 mAh की कैपेसिटी के साथ आते हैं, बट M15 हल्का सा 10 ग्राम ज्यादा यहां पे फील होता है इन कंपैरिजन टू M14। तो बिल्ट इन डिजाइन दोस्तों एक सब्जेक्टिव मटेरियल हो सकता है, किसी को किसी का डिजाइन पसंद आ सकता है। आप बताओ कमेंट में कि आपको इन दोनों में से किसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी ज्यादा पसंद आ रही है। बट ओवरऑल दोनों के मटेरियल और अगर देखते हैं हम लोग चीजें तो सेम ही यहां पे रखी गई हैं। अब जरा यहाँ पे डिस्प्ले पे आते हैं तो M14 की देखो पहले आपको PLS LCD डिस्प्ले दी गई थी। अब ये TFT IPS से थोड़ी ऊपर होती है बट सुपर एमोलेड से नीचे होती है। साथ ही में इसमें V शेप नॉच है जो कि 2019-20 में आता था। वहीं पे बात करें M15 की तो यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ ही में आपको U शेप नॉच दिया गया है। तो डिस्प्ले में मेरे हिसाब से बेटर अपग्रेड्स किए गए हैं। वहीं पे YouTube रिजोल्यूशन में भी आपको अपग्रेड मिलेगा। M15 आपको 1440p तक मतलब फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन दिखाएगा, वहीं M14 आपको सिर्फ 1080p तक का ही रेजोल्यूशन दिखाएगा। बाकी बेजल वाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जस्ट स्क्रीन साइज का डिफरेंस है, 6.6 इंचेस का M14 है और 6.5 इंचेस का M15 है। साथ ही दोस्तों पीक ब्राइटनेस में भी डिफरेंस आपको मिलेगा। M14 जो लास्ट ईयर का था उसमें सिर्फ 500 निट्स की अराउंड की पीक ब्राइटनेस है, वहीं 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको M15 में मिलती है। तो आउटडोर कंडीशंस में M15 ज्यादा बेटर व्यूइंग एंगल्स और ज्यादा बेटर क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। तो डिस्प्ले में आई थिंक M15 ज्यादा बेटर आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है इन कंपैरिजन टू M14। अब यहाँ पे बात करें अगर दोनों की ही परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसर की तो M14 में आपको Exynos 1330 मिलता है जो कि यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक कर सकता है। साथ ही में M15 में आपको Dimensity 61 मिनट प्लस दिया गया है जो कि यहाँ पे 2.2 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक करता है। AnTuTu स्कोर आप देखोगे तो आपको थोड़ा शॉक लग सकता है क्योंकि M14 जो कम प्राइस का है आपको 4,44,000 के AnTuTu स्कोर देता है, वहीं पे M15 3,86,000 तक के स्कोर देगा। और ये M15 मेरे पास 6 GB वाला है और ये वाला सिर्फ 4 GB वाला वेरिएंट है। तो इसका अगर 6 GB वेरिएंट लेते हो तो 4.5 लाख के ऊपर AnTuTu स्कोर निकल सकता है। साथ ही स्टोरेज टेस्ट देखते हो तो आपको M15 में बेटर स्टोरेज रिजल्ट्स आएंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट हाँ थोड़ा सा आपको लगभग 18-20 का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। 26,000 के स्कोर्स M14 के हैं और 30,000 के अराउंड के स्कोर M15 के हैं। बाकी इसके अलावा स्कोर्स ऑलमोस्ट सेम है हर डिपार्टमेंट के यहाँ पे, तो ज्यादा आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं मिलने वाला। जहां तक बात रही हीटिंग की, दोनों ही एक लेवल तक आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे बट उतना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन दोनों ही नहीं है, तो आप डिसेंट लेवल तक गेमिंग इन दोनों में ही यहाँ पे कर सकते हो। हाँ एक लेवल के बाद अगर बात करें आधे घंटे एसफॉल्ट 9 हाई सेटिंग्स में तो यहाँ पे हीटिंग दोनों में ही देखने को मिलती है यहाँ अपर साइड में। बाकी इसके अलावा मुझे और कोई इश्यूज नहीं लगे डेली नॉर्मल यूजेस में, और ये दोनों बजट सेगमेंट के ही फोन है तो इनको उसी हिसाब से हमको ट्रीट करना चाहिए। तो अब आ जाते हैं दोस्तों आप लोगों के मोस्ट डिमांडिंग एस्पेक्ट पे, वो है कैमरा। यहां पे देखिए M14 50 मेगापिक्सल 2 और 2 के सेटअप के साथ आता है जिसमें मैक्रो और डेप्थ दिया गया है। वहीं पे M15 में आपको 50 5 और 2 जिसमें 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। फ्रंट में बात करें तो दोनों में ही 13 मेगापिक्सल के कैमरे दिए गए हैं। पहले मैं आपको अगर फीचर्स दिखाऊं तो दोनों में ही डिट्टो सेम फीचर्स हैं, एक भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, मतलब एज इट इज कैमरा फीचर्स जो M14 में है वही M15 में भी मिलते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब एक भी ऐसा फीचर नहीं है जो M15 में ज्यादा हो। साथ ही दोनों ही यहाँ पे HDR में फोटोज क्लिक कर सकते हैं, दोनों में HDR का भी ऑप्शन मिलता है फ्रंट और बैक में। अब यहाँ पे अगर मैं आपको आउटपुट्स दिखाऊं तो दोनों के ही आउटपुट्स बहुत अच्छे निकल के आते हैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से।
50 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी लेंस दिया गया है वो पीडीएफ सेंसर पे बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है और दोनों ही काफी इक्वल स्टैंड करते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस लगा मुझे, M14 हल्का सा कूल टिंट दे रहा है यहाँ पे, वहीं M15 हल्का सा वार्म टिंट दे रहा है, बस इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। डिटेलिंग के मामले में दोनों ही अच्छे हैं। अब एक फायदा M15 में है कि इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस 5 मेगापिक्सल का ऐड किया गया है, वो थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड शॉट्स को बेटर बना देता है और आप जब लॉन्ग रेंज शॉट्स क्लिक करते हो, काफी एरिया आपको कैप्चर करना होता है, तो वहां पे M15 बेटर आउटपुट देगा। बट M14 में तो सेंसर ही नहीं है अल्ट्रा वाइड का, तो कंपेयर करने का कोई बात ही नहीं बनती है। तो M15 ही थोड़ा बेटर अल्ट्रा वाइड शॉट्स आपको प्रोवाइड करेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो दोनों ही फुल HD 30 FPS रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, यहाँ पे फ्रंट हो या फिर बैक हो। डिसेंट आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट अगर मुझे फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी हो तो M14 की मुझे ज्यादा बेटर लगी। तो यहाँ पे देखा जाए एक तरीके से लोगों का फायदा ही हो रहा है, क्योंकि कम प्राइस देने के बाद भी कोई बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक अल्ट्रा वाइड लेंस का डिफरेंस है। और अगर आप लोग अल्ट्रा वाइड में फोटोज क्लिक नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस लगने भी नहीं वाला है। अब दोस्तों दोनों की अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों एक तो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। अब ये मैं आपको रिफ्रेश रेट क्यों बता रहा हूं, देखिए 6000 mAh की कैपेसिटी दोनों में ही है और दोनों में ही चार्जर आता नहीं है बॉक्स में, साथ ही दोनों ही 25 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। यहां पे रिफ्रेश रेट बताने का ये मतलब है कि आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में लगभग 15 से 16 घंटे का SOT दोनों में ही देखने को मिलेगा। तो बैटरी रिगार्डिंग मुझे कोई भी यहाँ पे इश्यूज नहीं लगे हैं। हाँ, डायमेंसिटी उतना बेटर बैटरी बैकअप नहीं दे पाएगा जितना एक्सिनोस देता है बजट कैटेगरी में, मतलब थोड़ा सा 19-20 का अंतर रहेगा, बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो दोनों की ही बैटरी बैकअप काफी बढ़िया आपको लगेंगे। अब दोस्तों जरा सॉफ्टवेयर अपडेट पे बात करें तो यहाँ पे M15 बहुत आगे निकलेगा, क्योंकि ये आपको 4 साल के OS अपडेट देता है। ये फर्स्ट टाइम पॉलिसी अपडेट इंट्रोड्यूस हुई है और लास्ट ईयर तक इस प्राइस में सैमसंग M14 में कहता है कि वो सिर्फ 2 साल के अपडेट देगा। तो इसमें टेक्निकली एक अपडेट आ चुका है। अब अगर आप आज की तारीख में इस फोन लेते हो तो आपको Android 14 के साथ में मिलेगा। अब इसमें सिर्फ Android 15 आना बाकी है, बट इसमें आपको अभी Android 18 तक के अपडेट मिलेंगे, मतलब 3 और अपडेट्स आने बाकी हैं। तो सॉफ्टवेयर अपडेट लॉन्गिटिविटी के मामले में अगर आपका ज़्यादा कोशिश रहती है फ़ोन को देखने में तो आपको M15 ही लेना चाहिए। दोस्तों जरा दोनों के ही यहाँ पे फीचर्स को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर मैं आपको कनेक्टेड डिवाइसेस में ले चलता हूँ तो देखो M15 में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, लाइक म्यूजिक शेयर, ऑटो स्विच बर्ड्स, कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस, मल्टी कंट्रोल, स्मार्ट व्यू, गैलेक्सी वियरेबल, वो सारे फीचर्स आपको M14 में नहीं मिलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे फीचर M15 ही में आ गए, M14 में कुछ है ही नहीं। यहाँ पे अडैप्टिव रिफ्रेश रेट आपको दिया गया है, साथ ही में आप देखते हो तो गेमिंग हब मिलता है, वो गेमिंग हब यहाँ पे है ही नहीं, मतलब M15 में गेमिंग हब ही उड़ा दिया। बाकी M15 में आपको ईजी मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको M14 में देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़े इक्वल फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स M14 में हैं, कुछ फीचर्स M15 में हैं। अब One UI 6.1 होने की वजह से थोड़े ज़्यादा फीचर्स आपको इसमें M15 में लग सकते हैं, बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें एक एक फीचर को लाइन बाय लाइन तो ऑलमोस्ट इक्वल ही फीचर्स आपको लगेंगे। अब यहाँ पे स्पीकर टेस्ट की बात करें तो दोनों में ही मोनो स्पीकर आते हैं, सिंगल और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट सिर्फ हेडफोन या ईयरफोन पे है। अब यहाँ पे आउटपुट सुन के देखो आप पहले M14 का यहाँ पे, और अब यहां पे M15 का सुन के देखो। तो स्पीकर के मामले में M15 आगे निकल रहा है यहां पे M14 से, और आपको ये रियल टाइम में भी काफी फील होने वाला है। दोस्तों एक नया सेगमेंट मैंने ऐड किया है, वो है ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का। यहाँ पे देखिए दोनों के ही प्रोसेसर आपको अलग अलग मिलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में भी डिफरेंस आपको नोटिस होगा। यहाँ पे जो एक्सिनोस वाला प्रोसेसर है वो थोड़ा सा CPU ओरिएंटेड बनाया गया है, मतलब CPU स्कोर्स ज़्यादा निकल के आते हैं, वहीं पे M15 के CPU स्कोर्स कम है, बट रियल टाइम में आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। M15 में स्टार्टिंग इनिशियल 2-3 दिन में मुझे हल्का सा लैग नोटिस हुआ था, वो आना आम बात है और वो सभी सैमसंग फोन्स में आता है। तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी इश्यूज आने वाले हैं। हल्की सी जिटरीनेस आपको फील हो सकती है ऑन कॉम्प्लेक्स टास्क या फिर आप मल्टीपल टास्क एक बार में रन करना चाहते हो तब, बट बाकी आपको अगर 1-2 अपडेट आ जाते हैं तो उसके बाद फोन देखोगे तो ऑलमोस्ट दोनों ही स्मूथ लगेंगे। अब अगर यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक की बात करें, जो आपको वाइब्रेशन मोटर दी जाती है, वो मुझे M15 में बेटर लगी इन कंपैरिजन टू M14। और ये चीज आप जब कीबोर्ड में टाइपिंग करोगे या फिर आप फोन कॉल पे टाइपिंग करोगे तब आपको हैप्टिक फीडबैक वाइब्रेशन मोटर पता चलेगी, अगर आपने फोन वाइब्रेशन पे रखा है। अब शायद इन्होंने सेंसर बदला है या फिर मोटर बदली है, इतना मुझे नहीं पता, बट रिजल्ट के मामले में तो M15 बेटर परफॉर्म कर रहा है।
नेटवर्क स्पीड की अगर बात करते हैं तो सैमसंग M15 में थोड़ा सा ज़्यादा बैंड्स आपको मिलते हैं 5G से रिलेटेड। बाकी अगर आप ओवरऑल नेटवर्क स्पीड देखोगे तो ओखला पे आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों ही बढ़िया नेटवर्क स्पीड देते हैं। साथ ही में सिग्नल स्ट्रेंथ भी दोनों की ऑलमोस्ट सेम आती है, कॉल क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है। साथ ही दोनों में ही आपको वॉइस फोकस का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको बात करते टाइम पे क्लैरिटी वाली आवाज़ आप सामने वाले तक भेज पाओगे। तो अब दोस्तों एक फाइनल वर्डिक्ट पे अगर आए तो M14 लगभग 10,000 के अराउंड में मिल रहा है 4128, वहीं पे 4128 M15 का लगभग 12 साढ़े 12 में मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपके बजट के अनुसार आपको काम करना चाहिए। अगर 10,000 से ऊपर 1 रुपया भी नहीं खर्चा करना है तो मैं कहूँगा कि M14 ले लो। बट मेरी एक एडवाइस आप लोग मान लो, M15 का भी 4GB वेरिएंट उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि देखिए आप लोग 2024 में हो और 2024 में जो ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे हैं या फिर अदर कंपनीज के ऐप्स हैं वो थोड़ा हैवी होते जा रहे हैं। आप प्राइम वीडियो को उठा के देखो, लगभग 2.5 GB तक का ऐप हो गया है, सिर्फ एक वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है। गेम्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। तो इसीलिए अगर आप सैमसंग का फोन लेते हो तो आई थिंक आप लंबे टाइम तक चलाने वाले हो, क्योंकि इनके फोन्स लॉन्गेटिविटी के लिए ही यहाँ पे माने जाते हैं। तो लंबे समय के लिए आपको 6GB रैम कहीं ना कहीं फायदा देगी और ये चीज़ गेमिंग में भी आपको डिफरेंस दिखाने वाली है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप चाहे M14 लो चाहे M15 लो, बजट के अनुसार लेना दोनों के ही 6 GB वेरिएंट ही। तो मैंने आपको इस एक एस्पेक्ट डिफरेंस बताया। अब आपकी जो भी राय हो आप प्लीज़ कमेंट में शेयर करना, और साथ ही में आपको अगर वीडियो पसंद आती हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। अब चलिए उस कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।